Hello students, welcome to my channel Jennifer Gork and I have myself Miss Priya and I am here with my class 9th EDU. The subject is civics and the chapter is electoral politics. So in my previous video we have discussed about what makes an election democratic. In that video we have gone through point number 1 to 5 and in that points we have discussed how we can call an election a democratic election. So those who haven't watched my video yet, please make sure to visit my channel and प्लीज़ वॉच दैट वीडियो सो डैट आपको ये वीडियो और इजीली समझ में आ सके। और जो मेरे इस चैनल पे नए हैं, जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय चैनल एज मच एज यू गाइस कैन डू। तो टुडेस टॉपिक इज इट गुड टू हैव अ पॉलिटिकल कंपटीशन। आज हम पढ़ेंगे क्या पॉलिटिकल कंपटीशन होना बहुत सही है, अच्छी बात है। तो फॉर मी यस, बहुत ज़रूरी है, बट स्टिल अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्यों बनाया, पॉलिटिक्स में कंपटीशन क्यों डाला, तो आज हम इसी को डिस्कस करेंगे। या बट व्हाट अबाउट मी इज दैट या आई थिंक पॉलिटिकल कंपटीशन इज अ वेरी गुड थिंग एंड इट शुड बी देयर, होना चाहिए पॉलिटिकल कंपटीशन। क्योंकि जब पॉलिटिकल कंपटीशन क्या होता है, तो हम देखते हैं ना, अगर रेस में दो लोग से ज़्यादा लोग दौड़ रहे हैं तो इंटरेस्टिंग तो हो जाता है देखने में, बट ये भी होता है जो आगे के जो दो लोग लीड करते रहते हैं ना, उनमें कंपटीशन, एक स्ट्रॉन्ग टफ कंपटीशन देखने को मिलता है। उस कंपटीशन में देखते हैं कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को हराने के लिए क्या क्या कर सकता है। बाय हुक बाय क्रूक एट एनी हाउ ही जस्ट मेड हिमसेल्फ टू विन द रेस। वो रेस जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो उससे प्रॉफिट क्या होता है? सबसे ज्यादा प्रॉफिट तो किनको होता है? जो जनता देखती है, जो टिकट लेके जाते हैं स्टेडियम वगैरह में, जो मैच देखने जाते हैं या रेस वगैरह देखने जाते हैं, उनका तो प्रॉफिट होता है, क्योंकि उन्हें एंटरटेनमेंट चाहिए और वो चाहते हैं कि जो उनका फेवरेट प्लेयर है वो विन करे। तो प्रॉफिट तो हो रहा है क्योंकि हमने पैसे लगाए, हमें प्रॉफिट मिल रहा है। बट क्या हुआ, उसके संग हमें कंपटीशन देखने को मिला। और इन केस बाय लक अगर ऐसा हो गया, बाय चांस ऐसा हो गया कि हमारा सिलेक्ट किया हुआ प्लेयर नहीं जीता, तो हमने दूसरे प्लेयर में कोई ना कोई खूबी जरूर देखी। जो विनर था, हमने देखा कि उसने किस तरीके से उस कंपटीशन को विन किया, और शायद आगे चल के हमारी चॉइसेस भी चेंज हो जाती हैं। इन द सेम वे यही चीज़ हमारे पॉलिटिक्स में भी होती है कि क्या होता है, जब दो पॉलिटिकल पार्टीज या दो से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज जब एक ही मैदान में खड़े होते हैं इलेक्शंस के लिए, तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह तरह की प्रोमिस करती है जनता से कि आप हमें वोट दीजिए, हम आपके लिए ये करेंगे, आप हमें वोट दीजिए, हम आपके लिए ये करेंगे, आपके लिए लोन पास करने की सुविधा को कर देंगे, हम जीडीपी को सुधार देंगे, हम देश के लिए नई नई योजनाएं लेकर आएंगे, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए नई नई योजनाएं लेकर आएंगे। जिससे क्या होता है, जो मतदान करने वाले जो मतदाता होते हैं ना, वो काफ़ी इम्प्रेस्ड होते हैं और इसी की बेसिस पे वो क्या करते हैं, अपने नेता को चुन लेते हैं जिनकी वो सरकार चाहते हैं। और इसके बाद क्या हुआ कि हमने लास्ट जो वीडियो पढ़ा था उसमें मैंने डिस्कशन भी किया था कि डेमोक्रेटिक बनाने के लिए इलेक्शन को क्या होता है, रेगुलर इंटरवल पे इलेक्शंस होते हैं। तो क्या होता है कि अच्छा ठीक है, उन्होंने हमसे प्रोमिस कर दिए, अगर उन्होंने जनता की प्रोमिस को फुलफिल किया देन इट विल बी ओके, तो वो आने वाले नेक्स्ट इलेक्शन में भी वो विन करेंगे। अगर वो जनता की बातों पे खड़े नहीं उतरते या जनता की चीज़ों को पूरी नहीं कर पाते, तो नेक्स्ट इलेक्शन क्या होता है कि नॉर्मल सिटीजन को पूरा अधिकार है, वो अपने नेता को बदल सकते हैं। ठीक है, यही तो होता है कि अगर हमें जो नेता पसंद है हमने उन्हें बदल दिया, सरकार दूसरी आ गई। तो ये तो हुआ कि हमें तो हर 5 साल पे टाइम मिलता है अपनी सरकार को बदलने का। पर क्या होता है, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर काम नहीं भी करना चाहता है ना, उसके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाता है कि मुझे नेक्स्ट इलेक्शन में फिर से विन करना है, अपनी जनता को फिर से खुश करना है, तो वो ना चाहते हुए भी हमारे फेवर में काम करता है, हमारी नई नई योजनाएं लेकर आता है, हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करता है, ताकि हमारी लाइफ जो वो ईजिली गॉन थ्रू हो। तो यस, ये वीडियो इसी के लिए है। वैसे तो आधा से ज़्यादा चीज़ें मैंने आपको बता ही दी है, बट फिर भी आपके लिए एक बार दोबारा मैं इस चैप्टर को फिर से, इस टॉपिक को फिर से पढ़ देती हूँ, सॉरी। इज इट गुड टू हैव अ पॉलिटिकल कंपटीशन? क्लियरली इलेक्टोरल कंपटीशन हैज मेनी डिमेरिट्स। अगर बताया जाता है इलेक्टोरल कंपटीशन बहुत सारे डिमेरिट्स हैं। इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ डिसयूनिटी एंड फैक्शनलिज्म इन ईच एंड एवरी लोकेलिटी। देखते होंगे कि सुबह सुबह होता है जब इलेक्शन बहुत क्लोज आ जाता है, तो आपने खुद भी अपने घर में देखा होगा, आस पड़ोस में भी देखा होगा कि आपके पापा चाचा सब मिल जाते हैं मॉर्निंग टाइम में, जब टी टाइम होता है तो एक ग्रुप बन जाता है और कोई अपने पार्टी की बड़ाई करता है तो कोई दूसरी पार्टी को। तो इस तरह की डिसयूनिटी हमें देखने को मिलती है, बट कहीं ना कहीं से देख के भी अच्छा लगता होगा और आपको भी अच्छा लगता होगा कि किसी पार्टी की बड़ाई होती है, किसी पार्टी की बुराई होती है। बट एट द एंड क्या होता है कि सब अपने अपनी चॉइसेस को प्रेफरेंस देने के लिए वोट करते हैं।
ओके तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बात जो कही जा रही है कि लोकेलिटी में डिसयूनिटी होती है. यू वुड हैव हर्ड ऑफ पीपल कंप्लेनिंग ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स इन योर लोकेलिटी. आपने सुना भी होगा कि कई तरह के लोग हैं जो पार्टी की पॉलिटिक्स में लगे रहते हैं लोकेलिटीज में. डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स ऑफन लेवल एलिगेशन अगेंस्ट वन अनदर. और हमने देखा है कि कई तरह के पॉलिटिकल लीडर्स को, आज दिन आप न्यूज़ चैनल को खोल लीजिए, आपको डिबेट्स देखने को मिलेंगे. पॉलिटिक्स में बहुत सारे डिबेट्स होते रहते हैं, कांग्रेस पार्टी से, बीजेपी पार्टी से. जो जो इनके प्रवक्ता होते हैं, जो जो वहाँ के स्पोक पर्सन होते हैं, वो मीडिया के सामने आते हैं, डिबेट करते हैं, एक दूसरे पे एलिगेशंस लगाते हैं कि तुमने ऐसा किया, आरोप लगाते हैं तुमने ऐसा किया. तो कभी कभी जनता उनके फेवर में बोलती है, कभी कभी जनता उनके अगेंस्ट में हो जाती है. यही एक पॉलिटिकल क्या है, कंपटीशन है जो हमें देखने को मिलता है. तो क्या कह रहा है कि डिफरेंट पॉलिटिकल लीडर्स ऑफन लेवल एलिगेशन अगेंस्ट वन अनदर. पार्टीज एंड कैंडिडेट्स ऑफन यूज डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शंस. क्या कह रहा है कि पार्टी के मेंबर्स और जो उसके जो कार्यकर्ता होते हैं वो कभी कभी कई तरह की डर्टी ट्रिक्स भी यूज करते हैं, तरह तरह की ट्रिक्स को इस्तेमाल करते हैं ताकि वो इलेक्शन को जीत सकें. Some people say that this pressure to win electoral fight doesn't allow sensible long-term policies to be formulated. Some good people who may wish to serve the country do not enter this arena. They do not like the idea of being dragged in unhealthy competitions. तो हमें जाहिर सी बात है, जस्ट लाइक एज अ कॉइन इज हैविंग टू फेसेस, इन द सेम वे एवरीवन इज नॉट सेम. हर कोई एक जैसा नहीं होता ना. कुछ पॉलिटिकल लीडर्स जो होते हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के जो मेंबर्स होते हैं, उनका ये होता है कि हम अच्छे तरीके से, सही तरीके से, बिना गंदगी किए हुए, बिना किसी जालसाजी के हम क्या होंगे, इलेक्शन को विन करेंगे. कुछ लोग इस कॉम्पिटिशन में एंटर ही इसलिए होते हैं कि हमें सही तरीके से विन करना. और कुछ लोग होते हैं गंदे गंदे ट्रिक्स करके कोशिश करते हैं कि वो इलेक्शन को जीत जाए. सो अब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर अवेयर ऑफ दिस प्रॉब्लम्स. जो इन्होंने हमारा संविधान बनाया था, उन्हें बहुत अच्छे से पता था जब वो गठन कर रहे थे संविधान का, किस तरह की प्रॉब्लम्स तो फेस करनी पड़ेंगी. येट दे ऑप्टेड फॉर फ्री कॉम्पिटिशन इन द इलेक्शंस एज द वे टू सेलेक्ट आवर फ्यूचर लीडर्स. फिर भी उन्होंने फ्री कॉम्पिटिशन का प्रस्ताव रखा ताकि जनता अपने फ्यूचर लीडर को, मंत्री को चुन सके कि वो किसके द्वारा अपने देश को चलाना चाहते हैं. They did so because this system works better in the long run. In an ideal world, all political leaders know what is good for the people and are motivated only by desire to serve them. क्योंकि हर एक पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर्स होते हैं उन्हें पता है कि जनता के लिए क्या सही है, और वो इसी तरह की, इन्हीं सब बातों से कि हमें जनता के लिए ये करना है, वो मोटिवेटेड फील होते हैं. बट क्या होता है, कभी कभी ऐसे रियल लाइफ में कभी कभी नहीं होता है पॉलिटिकल वर्ल्ड में, कि क्या होता है कि कुछ प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो मोटिवेटेड नहीं हो पाते, इतने जो होते हैं अपने करियर को लेकर बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं. तो कभी कभी वो काम नहीं करना चाहते हैं. दे डोंट वांट टू रिमेन इन पावर और गेट पावर और पोजीशन फॉर देमसेल्व्स, बट सम ऑफ देम वांट टू रिमेन इन पावर एंड गेट पावर एंड पोजीशन फॉर देम. पर कुछ क्या होते हैं जिनको पॉलिटिक्स बहुत प्रॉफिटेबल लगती है, तो वो ना अपने पावर को लॉस करना चाहते हैं, ना अपने पोजीशन को. और इसके लिए क्या करते हैं, दे मे विश टू सर्व द पीपल एज वेल, बट इट इज रिस्की टू डिपेंड एंटायरली ऑन देयर सेंस ऑफ ड्यूटी. बिसाइड इवन व्हेन दे विश टू सर्व द पीपल, they may not know what is required to do, or their ideas may not match what the people really want. तो कुछ तो पॉलिटिकल पार्टीज वाले बहुत काम करना चाहते हैं, पर क्या होता है कभी कभी उन्हें ये नहीं पता होता कि जनता उनसे क्या चाहती है या जनता से वो क्या चाहते हैं. तो कभी कभी मिसमैच हो जाता है. हाउ डू वी डील विद दिस रियल लाइफ सिचुएशन. इस तरह की सिचुएशन में हम कैसे डील करते हैं. Okay. One way is to try and improve the knowledge and character of political leaders. The other, more realistic way is to set up a system where political leaders are rewarded for serving the people and punished for not doing so. क्या कह रहा है कि पहला तो ये होता है कि हम उनकी नॉलेज की, उनके ज्ञान को और उनके कैरेक्टर को इन्हांस करने की कोशिश करें पॉलिटिकल लीडर्स की. दूसरा तरीका क्या है कि रियलिस्टिक वे में क्या है कि अगर वो अच्छा काम करते हैं तो उन्हें रिवॉर्ड करें. और वो रिवॉर्ड हम कैसे करेंगे, अगर उन्होंने 5 साल में बहुत अच्छा काम किया है तो आने वाले नेक्स्ट टाइम हम उन्हें विन करवाएंगे, नेक्स्ट इलेक्शन में हम क्या करेंगे, उन्हें जीतने का अवसर देंगे. पर अगर उन्होंने गलत काम किया है तो हम उन्हें पनिश भी करेंगे. और पनिशमेंट हम कैसे देंगे, उन्हें इलेक्शन में हरा के. और ये काम करेगा कौन, हम करेंगे. द पीपल. वाई, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड वी आर हैविंग द होल राइट टू सेलेक्ट, टू ऑप्ट फॉर अवर गवर्नमेंट. हमें मतदान करने का अधिकार दिया, और वो जनता ही है. राजनीति में जनता का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहा है. एक नेता को बनाने में और एक नेता को नीचे उतारने में सबसे बड़ा रोल अगर किसी का रहता है तो वो है जनता का. तो सिंपल सा आंसर है कि अगर रियलिस्टिक वे में लेते हैं तो अगर वो अच्छा काम करते तो हम उन्हें रिवॉर्ड करेंगे, अगर वो गलत काम करते तो हम उन्हें पनिश करेंगे. इसी वजह से क्या हुआ है कि हर थोड़े थोड़े सालों पे, हर रेगुलर इंटरवल पे क्या होता है, इलेक्शंस हेल्ड होते हैं. So, but if they fail to satisfy the voters with their work, they will not be able to win again. क्या कह रहा है, अगर वो सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं जनता को, क्या होता है, फिर वो दोबारा जीतने की कोशिश भी ना रखें. So, if a political party is motivated only by desire to be in power, even when then it will be forced to serve the people. That is a bit like the way market work. क्या कह रहा है कि अगर वो नहीं भी चाहते ना, फिर भी उन्हें वो काम करना है, क्योंकि उन्हें दोबारा नेक्स्ट साल दोबारा इलेक्शन में आना है.
तो अगर यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दिया कि एक शॉपकीपर क्या है, अगर शॉपकीपर जनता के पसंद का, कस्टमर के पसंद का सामान रखेगा, है ना, जब वो उन्हें कस्टमर्स को अच्छी सर्विस देगा तभी तो शॉपकीपर की दुकान में लोग जाएंगे सामान खरीदने के लिए। ठीक यही चीज़ हमारी पॉलिटिक्स के संग भी है। अगर पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स अच्छे से काम करेंगे तो जनता खुश रहेगी, जनता खुश रहेगी तो उन्हें वोटों की बहार करेगी, और अगर पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स ने अच्छे से काम नहीं किया तो जनता उन्हें हरा भी देगी। सो द क्वेश्चन इज इट गुड टू हैव अ पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन? फॉर मी यस, इज इट गुड टू हैव अ पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन। और यही क्वेश्चन मैं आपके लिए भी छोड़ रही हूँ कि आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आप क्या सोचते हैं, दैट इज इट गुड टू हैव अ पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन और नॉट, कि पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन होना अच्छी बात है या नहीं है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। टिल देन टेक केयर and please keep yourself safe, be happy, take care of yourself. That's all for today's video and thank you for watching my video and please don't forget to subscribe my channel. ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, क्या कर रहे हैं आप लोग। Thank you for watching my channel.